मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जो सूखा, गरीबी, बेकारी और पलायन के लिए जाना जाता था। गरीब और लघु सीमांत किसानों के लिए मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अब एक नया सवेरा बनकर इस इलाके में उजियारा फैला रही है। लोगों को रोजगार के साथ स्थायी आजीविका के साधन मुहैया हो रहे हैं। गढ़ा गांव के हरेंद्र प्रताप सिंह को काम की तलाश में शहर दर शहर भटकना पड़ता था। 3.5 एकड़ खेती तो थी, लेकिन न पानी था न सिंचाई के साधन। कपिलधारा योजना में मनरेगा के तहत कुआं खुद गया। कुआं खुदाई में खुद हरेंद्र के परिवार और गांव के बाकी लोगों को मनरेगा में मजदूरी मिल गई। सरकार से कुएं की सौगात मिल गई। हरेंद्र के लिए ये कुआं अगली पीढ़ियों तक के लिए खुशहाली का जरिया बन गया है। उसके खेत अब सोना उगलने लगे हैं। पहले साल भर में महज 8 से 9 बोरे ही गेहूं निकलता था। इस बार 50-60 बोरे उत्पादन की उम्मीद है। कपिलधारा के कुआं ने हमारी जिंदगी लौटा दी। ये कपिलधारा कूप ने इस एरिया में क्रांति ला दी है। हरेंद्र की तरह जिले के कई लोग हैं जिनका पलायन अब थमने लगा है। रोजगार के साथ अपने ही गांव में स्थायी आजीविका का साधन मिल गया है। कमोबेश इसी तरह खेत तालाब योजना भी इलाके के लघु सीमांत किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। यादवेंद्र सिंह हर साल काम करने दिल्ली चले जाया करते थे। 3.5 एकड़ की खेती बंजर और वीरान पड़ी रहती थी। खेत तालाब योजना का लाभ मिला। अब ऐसी किस्मत बदली कि बंजर खेतों में भी फसलें लहलहाने लगी हैं। साल भर का गुजारा हो जाएगा, हम लोग खुशहाल रहेंगे और पूरा लागत कट जाएगा आराम से। हमको मजदूरी मिली और मजदूरी से मतलब हमको इधर उधर नहीं जाना पड़ा। 90-95 दिन का काम मिला हमको, तो हमारा भी खर्चा निकल गया और किसान को भी फायदा हो गया। छतरपुर जिले में मनरेगा के तहत कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। गाँव में स्थानीय रोजगार तो उपलब्ध हुए, साथ में पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई है। इससे सिंचाई, निस्तार, भूजल स्तर में बढ़ोतरी के साथ लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी तेजी से हो रहा है। अब तक जिले में 60.75 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। 52 चेक डैम बनाए गए। 72 नवीन तालाब, 674 खेत तालाब, 835 कपिलधारा कूप, 190 सामुदायिक कूप तैयार किए गए हैं। स्थानीय लोगों के जॉब कार्ड के आधार पर 9,984.03 लाख की मजदूरी दी गई। मुगवारी छैया गांव में निस्तारी तालाब तैयार हो गया है। इससे मवेशियों को पीने का पानी सुलभ होने के साथ आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होने लगा है। खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। चुटू अहिरवार के खेत पहले खाली पड़े रहते थे। खेत तालाब बनने से खेत हरे भरे हो गए। तालाब में मछली पालन से एक नई आजीविका भी मिल गई। तालाब बनने से हमारा दोनों लाभ होगा साहब। मछली भी की फायदा होगी साहब हमको और खेती की भी लाभ होगी साहब। इलाके में कई जगह लूज बोल्डर डैम तैयार किए गए हैं। इसका मकसद जल स्तर सुधारने के साथ साथ मिट्टी का कटाव रोकना है। डिकौली गांव में बना ये डैम इसी तरह का है। मनरेगा में बन रही कई संरचनाएं आजीविका का जरिया भी बन रही है। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नति की तस्वीर भी उभर रही है। कि खेत की मिट्टी खेत में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, उस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। मुरिहारी गांव को तो जैसे तालाबों के नवलखा हार से श्रृंगारित किया गया है। बीते कुछ सालों में मनरेगा में स्थानीय मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से खोदे गए तालाबों से गांव समृद्धि के नए आयाम रच रहा है। निस्तारी तालाबों से भूजल स्तर में सुधार, घास, सिंचाई के लिए पानी और पशुओं तथा वन्य प्राणियों के लिए भी पीने का पानी मुहैया हो रहा है। जितना पानी रिश्ता रहेगा उतने तक किसानों में फायदा रहेगी। मनरेगा से बुंदेलखंड के इस इलाके की तकदीर बदल रही है। समाज आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता की तरफ रफ्ता रफ्ता कदम बढ़ा रहा है। मनरेगा में जो काम हम लोग कर रहे हैं उससे भी खेतों में सिंचाई के साधन यहाँ नहीं है, तो लोग मेनली कुएं और तालाब पे ही निर्भर करते हैं। उससे इनकी सिंचाई की क्षमता बढ़ी है, जिससे भी लोगों की आर्थिक स्थितियाँ ऊपर आई हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में चूँकि ये कृषि प्रधान एरिया है, ज़्यादातर यहाँ का जो जनता है कृषि पर आधारित उनका जीवन यापन है। और अब जो ग्राउंड वाटर कंडीशन है धीरे धीरे करके वो ख़राब होती जा रही है। उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम
जो बारिश का पानी है उसको रोक करके ज़मीन में डालने के लिए प्रयास करें। उसके लिए हम लोगों ने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, मनरेगा या अन्य योजना में हम लोग काम कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छतरपुर जिला प्रशासन के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मनरेगा में जो छोटी छोटी कोशिशें की जा रही हैं, यकीनन उससे एक दिन आएगा जब बुंदेलखंड की छाप बदलेगी और यहाँ खुशहाली के गीत गूंजेंगे।